नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस बार भारत ने पाकिस्तान के सबसे नाजुक नस पर वार किया है, पानी पर। भारत ने सिंधु जल संधि की सीमाओं के भीतर रहकर लेकिन पूरी ताकत से पश्चिमी नदियों झेलम, चनाब और सिंधु पर नियंत्रण को मजबूत करना शुरू किया और अब कुछ ही हफ्तों में उसका प्रभाव भी पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से में भूख, प्यास और बौखलाहट के रूप में दिखने लगा है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जो कभी 5 नदियों की धरती कहलाता था, अब उसी पानी के लिए तरस रहा है। खेतों में दरारें हैं, नहरें सूख रही हैं और ट्यूबवेल भी अब उम्मीदें छोड़ चुका है। सिंधु बेसिन में पानी के बहाव में 15% तक की गिरावट आई है और ये सिर्फ शुरुआत है। तो पाकिस्तान पानी के लिए किस तरह से तरस रहा है, आज इसको समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है पाकिस्तान का हाल? देखिए, पाकिस्तान का हाल तो ठीक ही है। जब आज ये सारी रिपोर्ट्स हमारे हाथ में, एक रिपोर्ट है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका एक रिलीज है जो डेली रिपोर्ट कि किस डैम से कितना पानी जा रहा है और डैम से वो पानी जाता है, फिर वो साफ होता है, फिर लोगों को दिया जाता है या नहर के जरिए सिंचाई को दिया जाता है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे वो चेहरे याद आने लग गए। ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, वाजपेयी, अभिसार शर्मा, तमाम चट्टे बट्टे, पता नहीं कितनी पढ़ाई की इन लोगों ने, लेकिन साइंटिस्ट बन गए थे सब। वो कहते सिंचाई विभाग के अधिकारी बन गए सब लोग, एक्सपर्ट बन गए, डैम है ना जी। और पता नहीं और भी कहां कहां से लोग पैदा हो गए, कुछ डीयू के, कुछ जेएनयू के, कुछ आईआईटी के, और कोने कोने में गद्दार बैठे हुए हैं और डिक्लेयर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं, पानी रोकने की औकात ही नहीं है हिंदुस्तान को। 5 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, कोई 10 साल कह रहा है, कोई 20। भाई हमारे पास तो पाकिस्तान के पानी को हम रोक ही नहीं सकते, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। दिस इज व्हाट वी वर टोल्ड, यही बताया था ना। जी हाँ। अब रिपोर्ट भी आ गई और एक चैनल है CNN न्यूज़ 18, उसने पाकिस्तान के अधिकारियों से भी बात की, क्योंकि चूंकि ये तो पानी के बारे में आ गया, रिपोर्ट ऑथेंटिक है, पाकिस्तान के अखबारों में भी छप रहा है। वो छप इसलिए रहा है भाई पानी नहीं है, लोग हल्ला करेंगे भाई पानी क्यों नहीं है। भाई अब दिल्ली के अंदर पानी 2 समय नहीं आए, 2 टाइम नहीं आया, न्यूज बन जाता है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बवाल होता है, बवाल हो जाता। तो वहां बवाल ऑलरेडी शुरू हुआ, सियालकोट में पहला बवाल शुरू हुआ। सियालकोट के बगल से गुजरता है वहां पे चनाब नदी, तो वहां पे मराला पॉइंट कहते हैं, वो एक बराज है जो चनाब के पानी को रोकता है और वहीं से अलग अलग नहर से कुछ शहरों की ओर पानी को डाइवर्ट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा 2 डैम रोका था? सलाल और बगलीहार, अभी जहां पे गए हुए थे वो। जी हाँ। हालांकि बगलीहार से ऊपर भी 3-4 डैम बना हुआ है चनाब के ऊपर, पानी उधर से ही रुका जा रहा है, तो हम रोक नहीं सकते थे, यही कहा गया। अब ये क्या बता रहा है, ये जो रिपोर्ट है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी पाकिस्तान की रिपोर्ट, वो बता रहा है कि मराला इन सियालकोट पंजाब में है ये, वेयर द मीन डिस्चार्ज ऑन द चनाब ड्रॉप टू जस्ट 3064 क्यूसेक ऑन June 5th from 26,645 26,645 क्यूसेक वाटर एक सप्ताह पहले बह रहा था, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट है, नहर में पानी जाना है और डाउन स्ट्रीम भी जाना है। यही चनाब आगे जाकर के सिंधु नदी में जाकर के मिलती है, फिर जाकर के वो कराची और बाकी सब जगह पे पानी पहुंचता है। अब इसी डैम से जहां 26,645 क्यूसेक वाटर भेजा जा रहा था, वो 5 तारीख से कितना जा रहा है? 3,000, 26,000 से 3,000। वो तो बीच में ही वो परेड कर जाएगा। वैसे मैं बता दूं भाई, मुसीबत आती चारों तरफ से आती है। हाँ। मैंने देखा अभी हीट वेव का प्रिडिक्शन किया गया है,
ये खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान सब जगह जो है नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री ज्यादा अगले एक सप्ताह तक। जी जी। इंद्र भगवान इस बार रुष्ट हो गए अगर पाकिस्तान पे, तो हिंदुस्तान 10 न्यूक्लियर बॉम्ब मार करके जितना नुकसान पहुंचाता ना, ये पानी बॉम्ब से जो है वो मर गया होता। अब चुनाव के बारे में हो गया, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज क्लियरली ग्रेव। ये पाकिस्तान के अधिकारी ने बाकायदा CNN न्यूज 18 को बयान दिया है। स्पेशली फॉर द लेट खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर 21% बता रहा है कम है, और ये इसलिए हो रहा है कि इंडिया ने पानी रोक दिया है। इंडिया ने पानी रोक दिया, इस वजह से हो रहा है। तो वो तमाम लोग जो थ्योरी दे रहे थे कि भाई इंडिया पानी नहीं रोक सकता, कुछ बेकार की बात है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा, मोदी वॉर मॉन्गरर है, हम कुछ कर नहीं सकते, पाकिस्तान को उस समय हमला नहीं हुआ था ना। इतने इम्पेशेंट लोग हैं ये कि पहलगाम का हमला हुआ, मीटिंग हुई और रात में फैसला किया गया भाई हम रोकेंगे, तो उसमें तो टाइम लगा ना। जी जी जी। 26 तारीख को हमला हुआ था और उसके बाद 5-7 दिन, 12-14 दिन लगा था अटैक करने में। तो ये लोग उस समय ये हंगामा कर रहे थे, अरे बेकार कुछ नहीं कर पाएगा मोदी, लेकिन हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाली बात है जिसको समझना जरूरी है। ये मराला छोड़ के 3 बड़े डैम है पाकिस्तान में, बाकी सब छोटे छोटे, बड़ा डैम कोई नहीं है। एक चश्मा है, एक तरबेला है और एक मंगला डैम है। मंगला डैम जो है वो सतलज के ऊपर है। तो मंगला डैम के ऊपर में ये रिपोर्ट बता रहा है कि मंगला डैम ऑन द झेलम इन मीरपुर इज एट लेवल 1163 मीटर्स, 1163 मीटर के ऊपर अभी वाटर लेवल है, और इसका डेड लेवल जो है 1050 है। अब ये समझिए डेड लेवल होता क्या है, और ये मीटर से मत समझिए कि भाई जो ऊंचाई जो है वो 1 किलोमीटर पानी है गहराई, नहीं। ये जो मीटर्स जब हम नापते हैं वो एवरेज सी लेवल है, उससे नापते हैं। तो मंगला थोड़ा नीचे है, तो वो आप देखिए कि 1100 फीट के मीटर के ऊपर है। तो ये बता रहे कि भाई लगभग डेड होने जा रहा है जो अभी पानी का लेवल है, और जो डेड लेवल है, डेड लेवल क्या होता है कि अगर कोई डैम है तो वहां पानी धीरे धीरे आता है, तो वो लेवल जहां से पानी के किसी भी गेट से पानी को आगे रिलीज नहीं किया जा सकता, वो डेड लेवल होता है। ये सब जो डैम्स बनते हैं वहां बिजली का भी काम होता है। तो उसको जानने के लिए आप क्या करते हैं कि डैम ऐसे बनाते हैं तो बीच में जो है आपका वो टरबाइन होता है, उसी से पानी जाता है और उसी से वो पानी भी रिलीज होता है। फिर वॉल होता है, पानी को ज़्यादा से ऊंचा वॉल डालते हैं ताकि प्रेशर हो, और जब ये पानी बिल्कुल ऊपर की सतह से वो गेट पे आ जाता है तो स्पिल गेट कहते हैं, जो गेट आपको बाहर से नजर आता है। तो स्पिल गेट के ऊपर जाता है तो पानी बाहर भेज जाता है, अदरवाइज जो पानी जाता है वो टरबाइन के जरिए वो उसके। लेकिन अगर लेवल उस जगह पे आ जाए कि टरबाइन के भी नीचे चला जाए पानी, तो पानी तो होगा लेकिन उसको लेवल को कहते हैं डेड लेवल। तो वहां पे ये मंगला डैम जो है वो पहुंच रहा है। यही इस रिपोर्ट से हाहाकार मचा हुआ है। ये 4-5 दिनों से लगातार जो चिट्ठी लिखी जा रही है वो इसलिए कि कुछ करो भाई, हम बर्बाद हो जाएंगे। खरीफ का सीजन है, खरीफ में सिर्फ पानी ही पानी, पानी नहीं तो फसल जो है वो जल जाएगा, और पानी भी पूरा चाहिए, पूरा पानी चाहिए। ये नहीं कि 10% कम कर दो, 20% कम कर दो, अनाज खराब। यही हाल खैबर पख्तूनवा में सबसे ऊंचाई पे, ये इंडस के ऊपर बना हुआ है तरबेला, वहां भी डेड लेवल के पास पहुंच गया है। अभी जो पानी है वो 1465 मीटर के ऊपर है और डेड लेवल उसका जो है वो 1402 है। एक सप्ताह पानी रिलीज होता रहा, क्योंकि आगे पानी रोकोगे तो फिर पूरा शहर, पूरा पॉपुलेशन पानी के लिए प्यासा हो जाएगा।
एक सप्ताह में तो ये पानी खत्म हो जाएगा। डेड लेवल का इसका मतलब, डेड लेवल का मतलब कि वो पानी डैम से बाहर नहीं निकल सकता ग्रेविटी से ऑटोमेटिकली। तो ये तरबेला, तो ये जो मंगला और तरबेला, ये दो सबसे लार्जेस्ट डैम्स हैं, वो डेड लेवल पे हैं। चश्मा का भी देख लेते हैं। चश्मा ये पंजाब में है, ये भी इंडस के ऊपर है। इसका जो लेवल है वो 644 मीटर पे है और डेड लेवल क्या है 638। मतलब इंडस लेवल पे तरबेला है, उसके नीचे ये चश्मा है। उधर ही पानी कम होगा तो रिलीज नहीं होगा, ये ऑलरेडी डेड पहुंचने वाला है, तो यहां से भी पानी आगे नहीं जाएगा। तो फिर पाकिस्तान करेगा क्या? तो इसलिए कई सारे लोग वो जो थ्रेट दे रहे थे कि अभी तो आतंकवाद को लेकर के इंडिया ने ठोका है कि वी विल हैव नो अदर ऑप्शन टू गो फॉर अ वॉर ऑन वाटर। तो प्रधानमंत्री मोदी का अस्त्र काम कर रहा है ना। ये पाकिस्तान के रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को प्यासा छोड़ दिया है, उसकी ये हकीकत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जो मुल्क सालों से भारत के खिलाफ आतंकी नदियां बहाता रहा, आज वही मुल्क अपनी असली नदियों की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहा है। ये ना तो सहयोग है, ना ही सिर्फ मौसम का खेल, ये भारत की सख्त लेकिन वैधानिक जवाबी कार्रवाई है। अब पाकिस्तान के पास ना तो जवाब है, ना रास्ता। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन भारत ने जो किया है वो संधि के नियमों के तहत है। ना कानून टूटा है, ना मर्यादा टूटा है, तो बस वो घमंड जो पाकिस्तान के पास था। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।